बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसकी स्टेटमेंट है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। टू साइड्स हैं रेक्टेंगल की जो डिफर हैं 3.5 से। तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल में एक लेंथ है हमारे पास, एक विड्थ है। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेंथ है, इसे हम x कह देते हैं, और ये हमारे पास क्या है, विड्थ है, जो कि y के बराबर है। तो यही हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। हमें कहा स्टेटमेंट में कि एक रेक्टेंगल है, उसकी जो टू साइड्स हैं वो डिफर हैं 3.5, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसकी जो दो साइड्स हैं उन दोनों साइड्स में 3.5 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये दो साइड्स हैं, इनमें जो कंडीशन हमें बताई गई है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सवाल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि दो जो साइड्स हैं इनका डिफरेंस, यानी कि x माइनस वाई किसके बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। दो साइडों का जो डिफरेंस है रेक्टेंगल के वो 3.5 के इक्वल है। तो हमने ये टू साइड्स हैं इनका डिफरेंस क्या किया, 3.5 के इक्वल राइट कर दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट 3.5 में पॉइंट है, इस पॉइंट को हम खत्म करके इक्वेशन को सिंपल लेकर आते हैं। सिंपल में लाने के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास 35/10 बनेगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसे कट करते हैं, 5 7 जा 5 2 जा 7/2, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, या यहाँ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 ये बनेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है, उसकी लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है, और हमें क्या दिया हुआ है, इसका जो पेरीमीटर है वो 67 दिया हुआ है। अब पेरीमीटर हमारे पास 67 है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल है इसके पेरीमीटर का क्या फार्मूला है, कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का उसका फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हमारे पास जो है ये है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ये हमारे पास सवाल की दूसरी कंडीशन है जहां से हमने इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करनी है। अब देखें, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 67 सेंटीमीटर, और लेंथ x है, विड्थ हमारे पास y है। 67 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। इसे अरेंज करते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। अब इस दोनों इक्वेशंस को लेकर आएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए पहले फर्स्ट इक्वेशन में x और y का कोएफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 2। इक्वेशन नंबर 2 में x और y का कोएफिशिएंट क्या है, 2 इंटू 2, और ये दोनों किसके कोएफिशिएंट हैं, x और y के, इज इक्वल टू। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में इक्वल के बाद 7 है, और 2 में इक्वल के बाद 67 है। ये हमारे पास सवाल आ गया मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इनको नेम देते हैं, ये a है, ये x और ये b। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसे हम a का नेम देंगे, और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम x का नेम देंगे, और ये क्या होगा हमारे पास, b होगा। अब हमने सोल्व करना है सबसे पहले इसको इनवेरिएंट मेथड से, उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं बाय इनवेरिएंट मेथड। इनवेरिएंट मेथड में एक फार्मूला है, वो क्या, कि x जो होगा वो बराबर होगा a इनवर्स b के। ये इनवेरिएंट का फार्मूला है कि x जो है वो किसके बराबर है, a इनवर्स b के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, यहां से जस्ट x तो हमारे पास है, b भी हमारे पास है, हमने a इनवर्स फाइंड करना है।
ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जो ए का इनवर्स है इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम यहां फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट कि ए का डिटर्मिनेंट क्या है। ए हमारे पास है 2 माइनस 2 2 2 2 2 जा 4 माइनस, अब यहां लगाएंगे हम माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 8। अब ये हमारे पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट्स। अब हम इसको सोल्व करेंगे, नेक्स्ट एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ए का एडजॉइंट क्या होगा। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल एंट्री, अब डायगोनल तो दोनों ही सेम है, तो डायगोनल में क्या करना होता है कि इनकी जगह चेंज करनी होती है, इन्हें आपस में रिप्लेस करना होता है। अब दोनों ही हमारे पास 2 2 हैं, तो इनको चेंज करेंगे तो दोनों में ही क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या 2 आ जाएगा। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनका हमने साइन चेंज करना है। -2 +2 में चेंज होगा, +2 -2 में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ए इनवर्स जो है वो आ जाएगा एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये हमने फाइंड कर लिया। हमारे पास फार्मूला था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x हमारे पास है स्मॉल एक्स वाई और a का इनवर्स हमने फाइंड किया है 2 2 -2 2/8 और ये हमारे पास है 7 और 67। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2 7 जा 14 प्लस 2 6 जा 2 7 जा 14 2 6 जा 12 और 1 13 -2 7 जा 14 प्लस 1 34 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ऐड करते हैं। ऐड करेंगे ये बनेगा हमारे पास 148 और ये बनेगा 120/8। अब हम इसको 8 पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 पर डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 148/8 और 120/8। इसको हमने डिवाइड किया, ये आंसर आ गया 18.5। इसी तरह फिर 120 को 8 पर करेंगे हम डिवाइड, इसको 15। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर और y जो है y हमारे पास क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। अब x क्या थी हमारे पास, वो लेंथ थी और y हमारे पास क्या है, वो विड्थ है। बाय यूजिंग क्रैमर रूल, अब क्रैमर रूल में हमारे पास क्या है, क्रैमर रूल में हमारे पास x और y के लिए दो फार्मूले हैं। वो क्या कि x जो है वो बराबर होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह जो y है वो बराबर है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे a का डिटर्मिनेंट कि a का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है। a है 2 -2 2 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 क्या बन जाएगा हमारे पास 8। अब हम फाइंड करेंगे ax का डिटर्मिनेंट और ay का डिटर्मिनेंट। ax का मतलब है कि a मैट्रिक्स में से जो x के कोफिशिएंट हैं इन्हें रिप्लेस करना है b मैट्रिक्स के साथ, यानी 6 7 67 और ये जो y के कोफिशिएंट है ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ax में हमने क्या किया, a मैट्रिक्स में जो x के कोफिशिएंट हैं उन्हें रिप्लेस किया है b मैट्रिक्स के साथ और y के कोफिशिएंट क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 14 - -1 34
ये 14 प्लस 134, ये हमारे पास 148 AX आ जाएगा। इसी तरह हम फाइंड करते हैं AY फाइंड करेंगे। AY फाइंड करने के लिए जो A मैट्रिक्स है इसमें X के कोफिशिएंट जो हैं वो तो रहेंगे सेम, जो Y के कोफिशिएंट हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे 6 7 67 के साथ, मतलब कि B मैट्रिक्स के साथ जो Y के कोफिशिएंट हैं ये B मैट्रिक्स से रिप्लेस हो जाएंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे। AY के डिटर्मिनेंट को, ये बनेगा 134 और -14 माइनस करेंगे ये 120 आ जाएगा हमारे पास। तो स्मॉल x किसके बराबर है? AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। AX का आंसर 148 और इसका आंसर हमारे पास 8 है। इसको डिवाइड करेंगे 18.5 सेंटीमीटर, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास ये वाई है वो बराबर होगा AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। AY हमारे पास 120 है और A का आंसर 8 है। इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको आंसर देगा 15 सेंटीमीटर। तो x क्या थी? वो हमारे पास लेंथ थी, और y क्या है? वो हमारे पास उसकी विड्थ थी। तो x और y हमने इसको फाइंड कर लिया।